अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आस्था जनरल हॉस्पिटल का चेयरमैन अब सौरभ माथुर नहीं बल्कि किरण कपूर होगी। एक आदमी कह रहा था कि मिनिस्टर से पंगा लोगे तो ऐसा ही होगा। ओह माय गॉड, तो ये काम मिनिस्टर का था। उन्होंने मुझसे कहा कि आज डॉक्टर साक्षी नहीं आ रही हैं और उनके सारे पेशेंट्स वो देखेंगे। कि डॉक्टर सिद्धांत पर जो मोलेस्टेशन का चार्ज है वो सही है। उन्हें 2 साल तक कैद में रहना पड़ेगा। Congratulations. थैंक यू। उर्मिला, सिमरन से निर्दोष है। सिमरन से उर्मिला प्लीज। उर्मिला प्लीज, हम अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे। यू काम डाउन। सिमरन, मेरा बच्चा निर्दोष है। सिमरन प्लीज। सिमरन आई एम सॉरी मैडम, मैं जानता हूँ वो निर्दोष है। अरे खाक जानते हैं आप, इस बात को प्रूव तो कर नहीं पाए। अभी आंसू कहाँ है? बाहर गई हो, चलो। कोर्ट ने चाहे जो भी फैसला सुनाया हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आई नो यू इनोसेंट। तुम डिप्रेस मत होना, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। वी आर ऑल विथ यू। यू डोंट लूज फेथ, ओके? Sid, I'll go to any level to prove you're innocent, बेटा। आंटी, मामा, उनको लेकर तुम परेशान मत होना। उनका ख्याल रखने के लिए हम लोग हैं ना। एक्सक्यूज मी मैम, चलिए, और कितनी देर तक आप लोग मिलते रहेंगे? नानू, हो गया इंसाफ? बस बेटा। बस उर्मिला, बस बेटा, बस बेटा। हम जानते हैं ये फैसला गलत हुआ है। हिम्मत से काम लेना है बेटा, हाँ? क्योंकि हमें ये लड़ाई आगे तक ले जानी है। अब इतनी जिंदगी तो हमने जी भी ली है और बेटा ये समझ भी लिया है कि सच की लड़ाई आसान नहीं होती। मैं चलती हूँ। कहाँ? हम सब साथ चल रहे हैं। सिमरन, आई नो you'll understand. मैं घर अकेले जाना चाहती हूँ, प्लीज। ले बेटा, थोड़ा पानी पी ले। पी ले बेटा, पी ले। शाबाश। आज तो बच्चा, चल जा अपने कमरे में जाके कुछ देर सो जा। I can't, Mama. I just can't. बार बार याद आता है सिद्धांत कैसे चीख चीख कर बोल रहा था कि सब झूठ है। किसी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे सजा दे दी। अब वो सब मत सोचो प्लीज, वो सब मत सोचो बेटा। हमें आगे क्या करना है वो तय कर लेना चाहिए। आगे भी कुछ नहीं होने वाला नानू। किसी भी कोर्ट में हमें जस्टिस नहीं मिलेगी। Today we were just so helpless. Just so helpless. आस्था, बेटा। आज तो सिमरन, पापा, मेरी जिंदगी में जो हुआ मैंने अपना नसीब मान लिया, लेकिन मेरी बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए पापा। I just wanted to have a happy life. she'll always be happy, सिमरन। बट उसको अभी ये भी समझना जरूरी है ना कि जिंदगी मखमल का बिस्तर तो नहीं है। बेटा ये वक्त नहीं है कि हम उसे जिंदगी के फलसफे सुनाएं, समझाएं। अभी तो हमें उसे संभालना चाहिए, शांत रखना चाहिए। मैं उसके पास जाता हूँ। पापा प्लीज पास मी द फोन। मुझे साक्षी ने कहा था मैं उसे इन्फॉर्म कर दूं।
आप आस्था की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, उसका ख्याल रखिए और अपना भी। यश को आपसे बात करनी है एक सेकंड। हेलो मैम। मैम आप प्लीज़ बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैम सेठ को 2 साल तो क्या 2 महीने भी पुलिस अंदर नहीं रख सकती। हम लोग कुछ ना कुछ करके ज़रूर केस को अपनी तरफ पलटेंगे। और आप देखिएगा कि 2 महीने में सिद्धांत हॉस्पिटल आकर वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेगा। भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। मैम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए और हॉस्पिटल की तो बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। मैं और डॉक्टर साक्षी सब संभाल लेंगे। थैंक्स। टेक केयर मैम। थैंक यू सो मच। सर इनका बीपी हाई है। कितना? अब 150/100। ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ स्ट्रेस अभी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इसीलिए मैं इनको कोई मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इनके लिए ज़रूरी है कि ये आराम से सोएं। Yeah. बस बच्चा। बस बच्चा। मैं इन्हें इंजेक्शन दे देता हूँ, नहीं तो ये काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। We know he's innocent, बच्चा बस। मेरे ख्याल से अब इन्हें नींद आ जाएगी, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। Thank you. ओके। 18 साल बाद घर लौटा था, ये सोचकर कि अब अपने परिवार के साथ खुश रहूंगा, लेकिन पहले एक बेटी चली गई और अब ये हमारी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। सिमरन आज तो कुछ नहीं होगा अभी। प्लीज तुम इतना परेशान मत हो। क्या सोच रहे हो अभी? जाओ जाके कमरे में आराम कर लो प्लीज। नहीं, मैं यहीं रहता हूँ आस्था के साथ। कहीं रात को उठकर रोने लगेगी तो। यश, मैंने कहा था ना तुमसे काम मत करो, आज का दिन आराम करो। काम ही मेरे लिए सबसे बड़ा रिलैक्सेशन है और कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, दर्द हो रहा है? जब दवा आपने दी है तो दर्द कैसे हो सकता है? अगर ये मूड है तो आई डाउट यहाँ काम हो रहा है। चलो डिनर कर लेते हैं। आप कहाँ चलना है आज? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, वही गेस्ट हाउस में चल के ही डिनर करेंगे। आपके साथ तो मैं कहीं भी खुश रहूंगा। तुमने डॉक्टर सिमरन को बताया नहीं कि तुम पर हमला हुआ था? कैसे बताता? कितनी डिप्रेस्ड होंगी वो। मुझे तो उनसे जाकर मिलने में भी डर लग रहा है। मैं उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। चलें? हाँ। अभी उम्र ही क्या है उसकी? ये उम्र होती है जब हम बहुत सिद्धांतवादी होते हैं, उसूलों से, आदर्शों से अपनी जिंदगी को डिफाइन करते हैं। और इस कच्ची उम्र में ही अगर आपके उसूलों की धज्जियां उड़ जाएं, तो कितना लाचार, कितना कमजोर महसूस करता है बच्चा जिंदगी की शुरुआत में ही। आज हमारी बच्ची ने झूठ को जीतते हुए देखा है बेटा, सच को हारते हुए। क्या कहेंगे हम उससे कि ये दुनिया ऐसी है बेटा, हैं? और इसी दुनिया में जीना है तुझे? नहीं नहीं पापा, हम अपनी बच्ची को सच के लिए लड़ना सिखाएंगे।
आज भले ही कोर्ट ने हमारे खिलाफ फैसला किया हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है पापा, सिड को एक दिन जीतना है। आपने मेरा हौसला बढ़ाया था, मैं अपनी बच्ची का हौसला बढ़ाऊंगी पापा। भाई मैच बेबी के कमरे में सोती है, तो रात को तबीयत खराब हो गई तो टेंशन हो जाएगी ना। अभी है उसके पास, हालांकि वो बहुत थके हुए हैं, लेकिन जिद करें कि वो वहीं सोएंगे आज। तो ठीक है बेटा, जा तू अभिमन्यु से कह कि वो अपने कमरे में सोए। हाँ पर वो नहीं माने तो अरे जाना, बोल मैंने कहा है, मानेगा वो। जा मैं बोलती हूँ। अरे मामा, इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कैसे फिक्र न करो बेटा, बस हो गया यश। अब मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए, ताकि हम दोनों को एक दूसरे से अलग ना रहना पड़े। सब जल्दी मिल जाएगा तो फिर मजा ही क्या रहा। एक एक खुशी के मिटने का असर मैं उनके चेहरे पर देखना चाहता हूँ मामा। अपना ख्याल रखना, खाना ठीक से खा लेना, ओके? और तुम दवाई ठीक से लगा रहे हो ना? अरे वो तो डॉक्टर हैं, मुझसे ज्यादा मेरा ख्याल रखेंगी वो। कौन? वो डॉक्टर साक्षी? देखो बेटा, जहाँ तक इलाज के लिए डॉक्टर की जरूरत है मैं समझ सकती हूँ, बट एज अ पर्सन ध्यान रखना कि वो तुम्हें ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे। आफ्टर ऑल वो डॉक्टर सिमरन के लिए काम करती है, तुम्हें उसे अपने मिशन के लिए सिर्फ इस्तेमाल करना है, समझ गए? ओके मॉम। बाय बेटा, टेक केयर। मेरी समझ में नहीं आ रहा अभी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि सिड इस कदर गिर जाएगा? क्योंकि सिमरन तुम इस पूरे के पूरे इशू को एक अलग नजरिए से देख रही हो। तुम बहुत ही मॉरल्स का इशू बना रही हो इसको, जबकि मैं इसको इंसानी कमजोरी का इशू समझता हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट अ मैन हु इज अ बैचलर, जिसकी साइकी अलग है बिल्कुल, जिसकी सोच अलग है। प्लीज ये साइकोलॉजी की बात मुझसे मत करो प्लीज। मैं एक आदमी की कमजोरी या भावना शायद ना समझ सकूं, लेकिन मैं अपने सिड को जानती हूँ। ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय। वो इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। और तुम ये नहीं कह सकते कि उसने सरोज को फंसाया क्योंकि वो उसको जानता ही नहीं था। अभी सिड की और भी फीमेल पेशेंट्स हैं, उनसे कभी कोई शिकायत का मौका मिला है? इनफैक्ट हमेशा उसकी तारीफ ही की है उन्होंने। आई अग्री। मैं सिर्फ उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, उन सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूँ जिसमें कि सिड से वो गलती हो सकती है भाई। अभी प्लीज फॉर हेवन सेक जरा सोच कर तो कहो, हमारा सिड ऐसा क्यों करेगा? He is engaged to Asta after all. He is not frustrated. Just let it be, सिमरन। हम लोग किस बात के लिए बहस कर रहे हैं? सिड ने क्या किया, क्यों किया, इस बात से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे फिक्र अपनी बेटी की है। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से बिल्कुल अनजान है वो, और मैं उसको बचा के रखना चाहता हूं उनसे। इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो जैसे सिड गलत है और मैं बेवजह तुमसे बहस कर रही हूँ। That's right. क्योंकि कोर्ट में भी सारे के सारे एविडेंस इसी तरफ इशारा करते हैं कि सिड ने गलती की है। मैं तुम्हें कब से बात कह रहा हूं, लेकिन तुम अंधी हो। तुम्हें तब नजर आ रहा था ना, अब नजर आ रहा है। Can I come in? Please. Dinner is ready. Looks great. मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज मैंने अपने हाथों से बनाया है। क्या हुआ? शाम से दर्द बढ़ गया है। मैं अभी ओफो, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि स्ट्रेन मत लो, लेकिन तुम हो कि ये पेन किलर ले लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ये लो। अभी नहीं खाना, पहले खाना खा लो उसके बाद। एक्चुअली मुझे भूख नहीं है अभी। क्यों? सुबह भी तुमने कुछ नहीं खाया था सिड की वजह से। चलो चुपचाप खाना खा लो। खाना तो आपने भी नहीं खाया था, भूख तो आपको भी लगी होगी। मैं तो खा लूंगी अपने आप। ये लो। नहीं, पहले आप खाएंगे। मैंने कहा ना मैं बाद में खा लूंगी। नहीं, ये आपके नाम से तोड़ा है। तुम खाओ। तुम क्या मुझे बच्ची समझते हो? बच्ची तो हैं आप, लेकिन इस मैच्योरिटी की आड़ में अपनी फीलिंग्स, अपने प्यार को छुपा लेती हैं।
ठीक नहीं है। यश प्लीज। सिमरन, छोटी सी बात मुंह से निकल गई, कहा ना सॉरी। मुहावरा है, दिन में 10 बार इस्तेमाल करते हैं वैसे लोगों के साथ। अरे मुंह से निकल गया अंधे वाली बात। क्या तुम बतंगड़ क्यों बना रही हो इस बात का? सिर्फ अंधा कहा होता तो अलग बात थी। Your tone was so sarcastic. Why the hell will I be sarcastic? मैं नहीं जानती। सिमरन, मैंने तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कहा कुछ भी। पिछले कुछ दिनों से हर वही बात कर रहे हो जो मुझे तकलीफ दे रही है अभी। सिमरन अभी प्लीज डोंट। बच्चा बच्चा कह के मैं हमेशा तुम्हें खुद से दूर रखने की कोशिश करती हूँ, मगर हर बार मैं तुम्हें खुद से ज्यादा मैच्योर इंसान पाती हूँ। सिमरन, बात को इतना मत बढ़ाओ कि हम दोनों एक दूसरे से बात करने के लायक ना रहे। तुम कितना बदल गए हो अभी। मैं बदल गया? बदल तो तुम गई हो सिमरन, लेकिन मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं की। आजकल मैं जो कुछ भी कहता हूँ, जो कुछ भी करता हूँ, तुम्हें गलत ही लगता है। डू यू इवन अंडरस्टैंड मी नाउ? अब मुझे ब्लेम करना शुरू कर दिया तुमने। सिमरन, अभी प्लीज रहने दो। इनफ इज इनफ। एक बार भी तुमने कहा कि सिड इनोसेंट है? एक बार? बस मुझे मनाने में लगे जैसे मैं कोई बच्ची हूँ, तुम्हारे मनाने से मान जाऊंगी। Just let it go. Leave me alone. Be alone. ये क्या कर रहे हो यश? बदल जाता है, क्या करें जो अब नहीं है वैसा ही पहले सा, शिकवा गिला कोई तुमसे हमने तो बरसों